Let's start the ride review of this beautiful machine. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आ गए फिर से आप लोग के लिए लेके बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 रिबॉर्न वेरिएंट, जो कि अपने केशव भाई की है। केशव भाई वहाँ पे है। सो आज करते हैं इस बाइक का पूरा कंप्लीट रिव्यू, क्या कुछ है इस बाइक में। और एक और ट्विस्ट है इस बाइक में, इसकी साइलेंसर देख सकते हो आप, शॉर्ट बॉटल लगी हुई है इसकी साइलेंसर। कैसी आवाज़ सुनने में, एक और ट्विस्ट है जो आपको आगे और बताएंगे। ये सिर्फ साइलेंसर नहीं, काइंड ऑफ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट समझ लो आप, क्योंकि यहाँ से कैट कैन रिमूव्ड है। सो इसमें कैट कैन नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जॉस्ट लगी हुई है, जे सीरीज़ की इंजन है, क्लासिक रिबॉर्न। करते हैं आज इसका कंप्लीट रिव्यू। स्टार्ट करते हैं पहले फ्रंट से। सो फ्रंट से आप देख सकते हैं इस बाइक का लुक। ये कलर ना बहुत अच्छी दिख रही है, मरून गोल्ड एंड आपकी जो ब्लैक में थीम पे रॉयल एनफील्ड की, ये सारे जो न्यूट्रल कलर्स के साथ जो रॉयल एनफील्ड खेलती है ना, बहुत सही खेलती है। सो ये कलर ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। कम्प्लीटली हैलोजन सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आर की लोगो है। सो पुरानी जो BS4 क्लासिक आती थी उसमें नॉर्मल सा बस रहता था हेडलाइट, लेकिन यहाँ पे एक आर का आपको लोगो दिख जा रहा है। इसकी विजिबिलिटी थ्रो बहुत अच्छी है। सो ये देखो, इसकी लुक चेक करो, कुछ ऐसी आ रही है ना। सो आपको टर्न सिग्नल्स भी हैलोजन मिल जा रहा है, ठीक है। LED पार्ट्स ना इस गाड़ी में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये एक रॉयल एनफील्ड है, ठीक है। रॉयल एनफील्ड जानी जाती है अपनी रोड प्रेजेंस के कारण एंड जितनी भी रेट्रो लुक्स है उसके कारण। हालांकि इस बाइक में बहुत से मॉडर्न फीचर्स देने की कोशिश कर दी गई है, ABS वगैरह, ऑल जितनी भी सारी मीटर कंसोल में भी आप देखोगे जब आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। बट फिर भी इस बाइक को ना जितनी रेट्रो रख सको उतनी रेट्रो में मज़ा आती है। सो इसीलिए सारी हैलोजन की पार्ट्स यहाँ पे आपको दिखेगी। नाउ कमिंग थ्रू द फोक्स, आपको 41 mm की टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसका बहुत कंफर्ट बहुत अच्छा है, लाइक आपको अच्छी खासी चौड़ी मिल जा रही है देखने को ये चीज़। नाउ कमिंग थ्रू द टायर सेटअप एंड ऑल। टायर आपको दिखा देते हैं। 100/19 का टायर मिल जाता है। सो 19 इंच के अलॉय व्हील्स है, लाइक स्पोक व्हील है, तो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर आप अलॉय व्हील डलवाते हो या फिर अलॉय व्हील वाला वेरिएंट लेते हो, उसमें आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एज ऑफ नाउ अभी ये ट्यूब है, बट बहुत जल्द इसमें हम लोग अलॉय व्हील भी डलवाने वाले, उसकी वीडियो भी अपने चैनल पे ज़रूर आएगी। सो 300 mm की डिस्क ब्रेक है। एक बहुत अच्छी बात है कि डुअल चैनल ABS है, आगे भी ABS पीछे भी ABS, बहुत सही चीज़ है। आज के टाइम पे ABS होना बहुत ज़रूरी है। 300 mm की डिस्क ब्रेक। फ्रंट में आपको बाइबरी के यहाँ पे कैलिपर्स देखने को मिल जा रहे हैं। फ्रंट प्रोफाइल है इस बाइक की ऐसी, ठीक ठाक चौड़े टायर्स हैं, ठीक है। सो गिविंग अ रेट्रो लुक। इस बाइक में ना कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, हर जगह से प्रॉपर रेट्रो लुक में ये बाइक दिख रही है। सो यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि आपको हाईवे में बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाइक कोई सामने से आ रही फॉग वगैरह है, किसी हल्की सी भी लाइट पड़ेगी ये रिफ्लेक्ट करेगी। सो ठीक है, गाड़ी का लुक ना बहुत अच्छा है। सो फ्रंट से आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं, बहुत ही मस्कुलर लुक आता है इस बाइक का। आफ्टर ऑल एक बुलेट है ये। तो अगेन आप ठीक से चेक कर लो, फिटिंग फिनिश एंड ऑल सारी चीज़ें बेहद अच्छी है। नाउ कमिंग थ्रू द दिस बल्ब, पायलट लैम्प्स इसको कहते हैं। ये भी आपको हैलोजन में मिलता था, लेकिन हमने इसे मॉडिफाई कराया हुआ है। तो यहाँ आपको LED में देखने को मिल जाता है। इसे आपको एक बार जला के दिखा देते हैं। सो ये कुछ इस तरह से ब्लिंक करता है। सो रात में जब ये बाइक चलती है ना, अच्छी दिखती है, आप देख सकते हो। मतलब रात में एकदम हज़ार्ड की तरह काम करता है ये। सो इंस्टेड ऑफ यहाँ ब्लिंक करना, ये यहाँ ब्लिंक कर रही है, जस्ट लाइक हज़ार्ड। सो बहुत अच्छी दिखती है। सो अगेन कमिंग थ्रू द साइड प्रोफाइल, साइड से ना बाइक आपको बिल्कुल रेट्रो लुक, ठीक है। नाउ सीट एंड ऑल दिस कंफर्ट, कुशनिंग, सब कुछ पहले से पता नहीं मुझे क्यों इंक्रीज लग रही है। BS4 वर्जन से आपकी सीट
की चौड़ाई हो जाए, चाहे इस कुशनिंग हो, सब कुछ ऑलमोस्ट ज़्यादा है। कमिंग थ्रू द मेन सेटअप, द मेन इंजन एंड ऑल, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 349 सीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, JM1 प्लेटफॉर्म इंजन ये। तो दिस इज़ सेम क्लासिक रिबॉर्न हंटर मेटियोर 350 जिसमें इंजन आती थी, वही इंजन है जे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि प्रोड्यूस कर देती है ऑलमोस्ट 20 bhp ऑफ पावर एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो एक रॉयल एनफील्ड है, ठीक है, और यही पावर जनरेट करती है लगभग सारी रॉयल एनफील्ड, जो कि बहुत ही फेयर इनफ पावर है। आपको क्रूजिंग में ना मज़ा आने वाला है इस बाइक के ऊपर। सो प्रॉपर क्रूज़र बाइक है ये, ठीक है, आराम से आप इसको क्रूज़ करो, सिटी पे चलाओ, सिटी में कम्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब वेरी गुड फैमिली बाइक बोल सकते हैं आप इसको। आप इस पे पीछे में आपको मतलब सीट कंफर्ट एंड ऑल, जब आप इस बाइक को चलाओगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सेम पावर फिगर्स की बात हो गई, टॉर्क की बात हो गई। नाउ कमिंग थ्रू द मीटर सेटअप एंड ऑल, सो यहाँ एक बिग चेंज है। पुरानी मीटर में कुछ भी फीचर्स वैसी नहीं आती थी, इसमें बहुत सी फीचर्स आ चुकी है। आपको यहाँ पे एक नॉर्मल काटा वाला मीटर, स्पीडोमीटर देखने को मिल जा रहा है। नाउ द डिजिटल मीटर कंसोल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको समय देखने को मिल जा रहा है, टाइम, ठीक है, टाइम की है यहाँ पे। इसमें हालांकि गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर तो नहीं आती है, बट इसमें आपको न्यूट्रल एंड ऑल दिख जाएगा। आपको न्यूट्रल हो गया तो यहाँ न्यूट्रल का शोध कर जा रहा है, बैटरी, ABS, इंजन माल फंक्शन लाइट, ठीक है। और एक और अच्छी बात कि आपको ना अब यहाँ नीचे से जाके हैंडल लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हैंडल यहाँ से डायरेक्टली लॉक कर सकते हो और वैसे करके हैंडल लॉक कर सकते हो। सो ये अच्छा कन्वीनियंस हो चुका है बुलेट ओनर्स के लिए, क्योंकि बहुत बार वहाँ से लॉक करना लोग मिस कर जाते थे और इसके कारण बहुत एक्सीडेंट्स भी होते थे कि यहाँ से लॉक है बाइक और यहाँ से सीधे बाइक चालू करके चल देते थे लोग, तो बहुत एक्सीडेंट होता था उससे। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डायरेक्ट अब यहाँ से आपको लॉक हो जाएगा, नॉर्मल हर बाइक्स में जैसे होता है। दिस इज़ रियली अ गुड थिंग। सो यहाँ को आपको एक राम का स्टिकर देखने को मिल जाता है। सो एवरीबॉडी बिग शॉट आउट, जय श्री राम। ओके, सो नाउ स्विच गियर्स एंड ऑल की बात अगर कर ली जाए, यहाँ पे फ्यूल मीटर आपको देखने को मिल जा रहा है, इको मोड में चल रही थी, मतलब अभी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बैजिंग वर्क एंड ऑल, सो बहुत सही। नाउ अगेन पेट्रोल अप टू E20, सो ये E20 फ्यूल वाली मॉडल है, आप इसमें E20 का पेट्रोल डलवा सकते हैं। स्विच गियर्स एंड ऑल आप देख लो, बिल्कुल जो सबसे पहले ये स्विच गियर्स ना मेटियोर में हमें देखने को मिली थी। सो अब सारी रॉयल एनफील्ड्स में लगभग ये वाली स्विच गियर्स आ चुकी है। सो और इस मीटर का जो कंट्रोल है वो इस बटन से होता है। सो आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ से आपको किलोमीटर कितनी चल चुकी है, 5927.8 किलोमीटर चल चुकी है ओडोमीटर में। ट्रिप 1, ट्रिप 2, टाइम, हर कुछ, मतलब जितनी चीज़ें की ज़रूरत होती थी और जो चीज़ पहले लैक करती थी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक में, सारी चीज़ें अब वापस से आ चुकी है। वापस से क्या, पहली बार ही आ चुकी है, जो पहले नहीं आती थी, सिर्फ बड़ी बाइकों में आती थी रॉयल एनफील्ड की। लगभग सारी चीज़ें आ चुकी है। इसके वजह से ना ये बाइक की सेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो मतलब वन ऑफ द इंडिया की फेवरेट बाइक है ये, ठीक है। आपको हर बच्चा, हर बड़ा, एक सॉफ्ट कॉर्नर इस बाइक के लिए हर जितने भी बाइक राइडर्स हैं उनके दिल में होती है। नाउ कमिंग टू द रियल प्रोफाइल ऑफ दिस बाइक, रियर से बाइक की लुक कुछ ऐसी आती है, एकदम गैंगस्टर वाली वाइब आती है, ठीक है। पीछे से बाइक को देखने में 270 mm की डिस्क है, पहले ही बता चुका हूँ, डुअल चैनल ABS है, बाइबरी के यहाँ पे कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सही। यहाँ आपको नॉर्मल जो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है वो है, जिसकी भी ट्रैवल काफ़ी अच्छी है और बहुत सही से वर्क करती है, बिल्कुल जर्क। तो सस्पेंशन की बात कर ली जाए तो सस्पेंशन यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जा रहा है हम लोग को, बहुत अच्छा स्प्रिंग वाली सस्पेंशन है दोनों साइड में। सो इसकी कंफर्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इस बाइक को बहुत दिन से चला रखा है, ठीक है।
इसकी BS3 वेरिएंट को भी चलाता था, 4 भी चला चुकी है, BS6 भी ना, ये रिबॉन भी अभी हमने राइड करके आया है। सो बहुत अच्छा है। इसका सस्पेंशन में ना रॉयल एनफील्ड का ज़्यादा दिक्कत आता नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टायर सेटअप एंड ऑल। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 120/80 आपको 18 इंच के टायर्स है, ठीक है। 18 इंच के आपको रिम देखने को मिल जा रहे हैं। 120/80 सेक्शन का टायर मिल जा रहा है। फेयर इनफ वाइड है, ठीक है। रॉयल एनफील्ड लगभग सारी बाइक्स में इतना ही आता है, बस एक मेटियोर है जिसमें 140 का आता है टायर, और हंटर का टॉप वेरिएंट में बाकी सारी लगभग इतना ही आती है। एंड 130 आपका हिमालयन में दे रहा है। सो 270 mm की यहाँ पे डिस्क बता दिया है आपको। नाउ अगेन रियर प्रोफाइल से बाइक कुछ ऐसी दिख रही है। सो हियर अगेन आपको यहाँ पे हाइलोजन मिल जा रहा है। नाउ टर्न सिग्नल्स अगेन हाइलोजन। सो बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस लुक्स में कॉस्मेटिक चेंजेस है, कलर एंड ऑल में, यहाँ पे बैजिंग वर्क में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑलमोस्ट 13 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जा रही है। सो कंसिडरिंग रॉयल एनफील्ड जिसकी माइलेज ऐसे भी ठीक ही रहती है, ठीक है। माइलेज रॉयल एनफील्ड की ख़राब जल्दी नहीं होती। सो उस हिसाब से 13 लीटर का फ्यूल टैंक देना बाइक में बिल्कुल ही सही है। एक और अच्छी बात है, इस बाइक में हमें डबल साइड स्टैंड का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो डबल स्टैंड भी है। सो आपको कभी बाइक को ल्यूब करना हो, क्लीन करना हो, चेन वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउ कमिंग थ्रू द जिसके ट्विस्ट के बारे में मैंने आपसे बोला था, द एग्जॉस्ट। एक बार आपको एग्जॉस्ट चेक कराते हैं, आवाज़ सुनाते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। सो अभी बाइक न्यूट्रल पे है, सिर्फ स्टार्ट मारते हैं, आवाज़ सुनिएगा इसका। सुन रहे हो गाइस, थंप एंड ऑल। आप जब ये बाइक लेके निकलोगे ना, बिल्कुल ही नहीं लगने वाला कि एक रिबॉन जा रही है। बहुत ही मतलब प्यारी आवाज़ और ख़तरनाक भी साथ में ही। जो पुरानी रॉयल एनफील्ड्स लाइक BS3 में जो हम लोग कम करवाते थे उसकी ट्यूनिंग, जिससे ओल्ड थंप वाली फील आती थी, बिल्कुल वैसी आ रखी है। और ये कैसे आ रखी है ये बताते अब। सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ कैट कैन हटा दिया गया है। सो ये काइंड ऑफ कंप्लीट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से आपकी एग्जॉस्ट निकल के आ रही है। वहाँ कैट कैन हुआ करता था, वो नहीं है, सिर्फ बेंड पाइप है, ठीक है। बेंड पाइप पूरा आया हुआ है, शॉर्ट बॉटल पंजाब यहाँ पे लगा हुआ है। सो इसके कारण, क्योंकि सिर्फ कैट कैन हटाया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। O2 सेंसर वगैरह सारी चीज़ें वैसी की वैसी है। कैट कैन हटा चुका है। देखो, शौक से बढ़ के ना कुछ भी चीज़ नहीं है। आवाज़ का शौक़ था, बुलेट का शौक़ था, ओल्ड थंप चाहिए थी, ये करवा दिया है भाई ने। बहुत तगड़ी आवाज़ करती है, ख़तरनाक, मतलब हेड टर्नर बन चुकी है बाइक। क्योंकि इसकी कलर वगैरह जो भी है ना, ब्लैक में ये सारी कलर्स से जो खेला गया है, और इसकी जो आवाज़ है एंड दिस हज़ार्ड जो कि बहुत सही दिख रही है, बिल्कुल ही एक हेड टर्नर है बाइक। आवाज़ मैंने आपको सुना दी, अब चलाने के समय कैसा आवाज़ आता है ये भी सुनाते हैं आपको। सो बाइक ये थी कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू। सो अब चला के बताते हैं राइड रिव्यू इस बाइक का कैसा है। बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रहा है भाई साहब। स्टार्ट करते हैं इसकी राइड रिव्यू से ना। इनिशियल में बाइक कैसी आवाज़ करती है ये भी सुनाते हैं आपको। सो अभी बाइक जैसे न्यूट्रल में है ना, स्टार्ट, फर्स्ट गियर लग चुकी है बाइक में, ठीक है। कुछ ऐसी इसकी एग्जॉस्ट में, बाप रे पटाखे फूट रहे हैं। बताओ भाई, BS6 रिबॉन, BS7 BS6 फेज 2 बाइक है, BS7, बताओ पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि इसमें कैट कैन नहीं। तो ये है फर्स्ट गियर की आवाज़। इनिशियल में कुछ ऐसी एक लंबा सा स्ट्रेच लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताते हैं उसके बारे में।
Okay. So starting from the start, initial pickup is absolutely good in this motorcycle. जो जे प्लेटफॉर्म की इंजन है ना, गजब स्मूथ एंड रिफाइंड है पुरानी वाली बाइक से, बहुत ही स्मूथ। गियर शिफ्टिंग एंड ऑल सारी चीज़ें में कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल पिकअप बाइक बहुत अच्छी उठती है, मतलब ऐसे फर्स्ट गियर 40, सेकंड गियर 60 अबव एंड थर्ड गियर 80, मतलब ठीक है बाइक, मतलब पिकअप के हिसाब से ना बहुत अच्छी है। एक इसका ड्रैग रेस करेंगे, पुरानी वाली मेरी जो बुलेट है BS6 ही है, बट नॉट रिबॉर्न, नॉर्मल क्लासिक 350, उसमें और इसमें आई थिंक ये बाइक जीतेगी। अब पता चलेगा रेस में ही, बट जैसा ये उठ रही है ना बाइक, जिसका पिकअप है, मुझे अभी से थोड़ा थोड़ा श्योर हो रहा है कि यही जीतने वाली है। बट स्टिल हम लोग वो वीडियो भी डालेंगे, वो वीडियो में भी आप लोग देखना क्या होता है। नाउ कमिंग थ्रू द कंफर्ट एंड ऑल, सो बहुत ही अच्छी सिटिंग पोस्चर, आप बिल्कुल अपराइट बैठते हो उस बाइक में, बिल्कुल ही तगड़ी फीलिंग है इसमें चलाने की। एकदम से हेड टर्नर बन चुकी है इसकी आवाज़ की वजह से, स्मूथ आवाज़ है, चलाने में बहुत अच्छा है। थंप बहुत अच्छा है, पटाखे भी फूट जाते हैं। सो ब्रेकिंग एंड ऑल, रियर ब्रेक एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। रियर ब्रेक बाइट अच्छी है, ठीक है। एक चीज़ बोलूँगा रॉयल एनफील्ड को कि पुरानी बाइकों से ना रॉयल एनफील्ड ने इस बार बहुत काम किया है, ठीक है। पुरानी मेरी वाली क्लासिक में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है चलाने में, जितना कॉन्फिडेंस रिबॉर्न में आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही हैंडी बाइक लग रही है, जैसे चलाना है वैसे चला रखते हैं इसको हर चीज़ में। तो पुरानी वाली क्लासिक में वैसा हमको वो नहीं आता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसका ब्रेकिंग एंड ऑल, सामने में 300 mm की डिस्क ब्रेक, इतनी भारी बाइक है, जब हाई स्पीड पे चलती है 80-90 पे, और इतनी भारी बाइक को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है छोटी ब्रेक को। तो 300 mm की डिस्क ब्रेक सामने, 270 की पीछे, ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो आप साउंड सुन ही रहे होंगे बाइक की। नाउ चलते हैं, अभी सस्पेंशन के भी बारे में बात कर लेंगे, कैसी है सस्पेंशन बाइक की। ओके, सो कमिंग थ्रू द सस्पेंशन एंड ऑल, सो आगे आपको 41 mm की टेलीस्कोपिक है, पीछे नॉर्मल स्प्रिंग वाले मोनोशॉक सस्पेंशन जो आते हैं, जो पहले आते थे सेम। सो सस्पेंशन इस बाइक की नॉट ऑन अ वेरी सॉफ्टर साइड एंड नॉट ऑन अ वेरी हार्डर साइड, बीच बीच की मीडियम में बहुत अच्छी है। तो आपको ना सीट पे क्या चल रहा है चक्के के नीचे, छोटे मोटे पॉट होल्स, छोटे मोटे इस टाइप के जो रोड है, ये सब ज़्यादा सीट पे तो आपको फील होंगी नहीं, थोड़े बहुत हैंडल बार्स पे आपको आ रहे हैं फील। तो अगेन एक टॉर्क हेवी मोटरसाइकिल है, तो चढ़ाऊँ वगैरह में अगर ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आपको बाइक चढ़ाना है तो उस पर भी कोई इशू नहीं होने वाली है, क्योंकि एक टॉर्क हेवी है, 27 Nm की टॉर्क है इस बाइक में, ठीक है। तो वो सब के कारण कोई इशू नहीं है, नो इशू विद दैट। कमिंग थ्रू द गियर सेटअप एंड ऑल, 1 डाउन एंड 4 अप, 5 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप मिल जा रहा है अपने को इसमें, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए अगर एग्जॉस्ट की, तो ऑलमोस्ट 2200-2300 की एग्जॉस्ट है, शॉर्ट बॉटल इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट को। और उसके बाद इसमें जो कैट कैन हटाने का जो खर्चा आया है, जिससे फ्री फ्लो बन गया है, पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट बन गया है, जिसके कारण ये आवाज़ ऐसी है, तो इसका अलग से 1000 रुपये का खर्चा आया है अपने को। तो 1000 इसका और लगभग 2200-2300 आप उसका मान लो, 3200-3500 में ऐसी ओल्ड मॉडल वाली थंब के साथ ये बाइक रेडी हो चुकी है। सामने 1000 का कितना खर्चा आया था केशव? सामने वाले 1000 का, हाँ 100 रुपये बस, सामने 1000 जो लगा हुआ है, 100 रुपये का खर्चा था उसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छी दिखती है ये जब दिन में चलती है। तो नाउ फील एंड लुक इस बाइक की बहुत तगड़ी है, एकदम धीरे धीरे चलाने में बहुत हम पा रहा है इसको। तो करते हैं वीडियो का यहाँ पे एंड। अगर किसी को ये बाइक लेनी है या ऐसी बनवानी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, केशव को भी कांटेक्ट कर सकते हो, सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है।
किसी को रिबॉन देखनी है तो आप ये वीडियो से ज़रूर से रिकमेंड करना। सारी चीज़ें जो भी डेप्थ में रिव्यू होना चाहिए था इस बाइक के बारे में, एक ओनर को पता होनी चाहिए थी इस बाइक के बारे में, सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी गई है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। धन्यवाद।